नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं। रोज ये बात हम इसलिए दोहराते हैं कि हम लोगों को बहुत बार लगता है किसी बात को सुनते हुए कि हमें अब ये बात कंठस्थ हो गई है, मैंने अब ये बात जान लिया है, अब दोबारा सुनने की जानने की क्या आवश्यकता। मगर यही हमारी भूल है। हम इतने भुलक्कड़ हैं कि हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। हम तो ये भी भूल जाते हैं कि हमारे कान है, नाक है, मुंह है। जब वेदना होती है तब हमें ध्यान आता है कि हमारे नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है। तो जब हम अपने शरीर के प्रति भी विस्मरण रख लेते हैं या विस्मरित हो जाते हैं, तो फिर प्रवचन या व्याख्यान या बातों में कोई चीज़ जानने से हम क्यों नहीं विस्मरित हो जाएंगे। लगेगा कि अभी हमें याद है, कुछ देर बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब हम किसी बात को, किसी घटना को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, उनसे दो चार होते हैं, तो हमारे चित्त में उसका संस्कार प्रगाढ़ हो जाता है और फिर वो हमारे ज़हन में रहती है, उसके प्रति हम बोधपूर्ण होते हैं। तो हमें ये याद रहे कि हमें आत्म संयम करना है, और जब आत्म संयम करेंगे तभी हम योग को उपलब्ध हो पाएंगे। इसलिए हम एक बार पाठ के या अध्याय के नाम को उच्चारित कर देता हूँ। दूसरी चीज़ कि जिस विषय पे चर्चा करना होता है उस विषय के पीछे के बातों का भी थोड़ा स्मरण हो आता है। अब एक बार और स्मरण कर लें कि हम लोग 22वें श्लोक तक इस अध्याय के चर्चा कर चुके हैं। आज 23वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 23वां श्लोक क्या कहता है, पहले उसको देखें फिर चर्चा में उतरते हैं। 23वां श्लोक कहता है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सा निश्चयन योगतव्य योगो अनिर्वण चेतसा। यह संस्कृत में हुआ। हिंदी में क्या अर्थ है? जिसमें दुखों के संयोग को ही वियोग कहते हैं, उसी को योग जानना चाहिए। जिस ध्यान योग का हमारा लक्ष्य होता है और जिसका अभ्यास करके या जान करके हम अपने आत्मा को जान जाएंगे, स्व में स्थित हो जाएंगे, योगारूढ़ हो जाएंगे और सब परासत्ता का अनुभव कर लेंगे, उस विधि का, उस ध्यान का बिना उकताए हुए अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, इस श्लोक में दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि योग दुखों के संयोग के वियोग को कहते हैं, यानी योग की एक नई परिभाषा बता रहे हैं। दूसरी बात कि इस योग की जो विधि है, ध्यान योग विधि, इसको बिना उकताए हुए, बिना बोर हुए अभ्यास करते रहना चाहिए। पहली बात जो कह रहे हैं, दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले चर्चा में और उसके पहले भी की चर्चाओं में ये जाना था कि योग का अर्थ होता है जोड़, यानी परासत्ता और अपरासत्ता के योग को ही या उसके संपूर्णता को ही जान लेने का नाम योग है। ये तो एक सीधी बात है। इसी को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि दुखों का जो संयोग हो गया है, यानी हमने अपने आप को जो दुखों से जोड़ रखा है, उसका जब वियोग हो जाए, यानी दुखों की निवृत्ति हो जाए, तो क्या होगा? हम योग है ही हैं। अब यहाँ पे दुख को लेकर के परिभाषा क्यों किया? क्योंकि मनुष्य की पहली और आखिरी इच्छा ही यही है कि वह अपने सारे दुखों से निवृत्त हो जाए, उसको सारे दुखों से छुटकारा मिल जाए। यह और बात है कि हम दुखों से चिपके रहते हैं। कल हमने चर्चा किया कि हम लोग जन्मों जन्मों से दुख
सहने के इतने आदी हो गए हैं, सैडिस्ट हो गए हैं कि दुखों से निवृत्त पाना ही नहीं चाहते हैं। हमें दुखों में रस आने लगा है और हम उस रस को छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ना चाहते तो छोड़ दिए होते। अब तक हम बुद्ध हो गए होते, महावीर हो गए होते, कबीर हो गए होते। नहीं हुए, इसीलिए नहीं हुए कि हम सैडिस्ट हैं। हम दुखों से निवृत्त चाहते ही नहीं हैं। अगर चाहते हैं तो ऊपर ऊपर से चाहते हैं, पूरे मन से नहीं चाहते हैं। इसलिए याद दिलाने के लिए कि हे अर्जुन, तुमको अपने सारे दुखों से निवृत्त पाना है। अब दुख वो संशय का हो, पाप बोध का हो, अपनों से लड़ने का हो, मृत्यु का हो, कोई भी दुख हो, कोई भी डर हो, तो डर भी एक दुख ही है। मरने से डरना भी दुख ही है। तो इन सारे दुखों से जब निवृत्त हो जाता है तो व्यक्ति योगी हो जाता है। तो दुखों से जो संजोग कर रखा है, जो जुड़ाव कर रखा है, उसके वियोग का नाम योग है। तो हम लोगों ने यह भी जाना था कि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत शैली है समझाने की। पहले किसी बात को अन्वय से समझाते हैं, फिर व्यतिरेक से समझाते हैं, एक तरह से समझाते हैं पॉजिटिव वे में, फिर निगेटिव वे में समझाते हैं, हर तरीके से समझाते हैं। तो योग की ये परिभाषा उन्होंने दिया कि दुखों से निवृत्त हो जाने का नाम ही योग है। अब इससे निवृत्त कैसे हुआ जाएगा? वो ध्यान योग से हुआ जाएगा। अब ध्यान योग का कह रहे हैं कि बिना उकताए हुए, कृष्ण जानते हैं मन की एक एक अटकल बच्ची कि आपके जन्मों की आदत है दुखों से चिपके रहने की, ऐसे नहीं छूटेगी। आपकी एक बुरी आदत पड़ जाती है इस जन्म में भी, किसी को सिगरेट पीने की, किसी को शराब पीने की, किसी को घोड़ा खेलने की, किसी को सोने की, किसी को निंदा करने की आदत है, नहीं छूटती है। कुछ भी कर लो, हैबिट इज द सेकेंड नेचर, उसका स्वभाव बन जाती है आदत, छूटती ही नहीं है। तो फिर ये तो जन्मों जन्मों की आदत है, कैसे छूटेगी? और जब व्यक्ति अपनी आदत को क्रियान्वित नहीं कर पाता है तो उलझन होती है, परेशानी होती है। वह अपनी उसी आदत को करना चाहेगा। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, अगर थोड़ी देर बाद 1 घंटे 2 घंटे या जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके बाद नहीं मिलेगी तो उसे बेचैनी होने लगती है। कोई अच्छा काम हो रहा होगा, मन नहीं लगेगा, कितनी इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहा हो, लेकिन वो उठ के भागेगा, बाहर जाके 2 फूंक मारेगा, फिर लौट के आएगा। कितने ही अपने प्रिय व्यक्ति से बातचीत कर रहा हो, टाइम हो जाएगा सिगरेट पीने का, उठेगा और चला जाएगा, क्योंकि आदत है। ऊब जाते हैं। और मनुष्य तो क्या है, सुख से भी ऊब जाता है, दुख से भी ऊब जाता है, हर चीज से ऊब जाता है। तो ध्यान से क्यों नहीं उबेगा? इतना आसान नहीं है ध्यान करना। तो कहते हैं बिना उकताए हुए। और बहुत बार तो क्या होता है, ये पूजा पाठ ध्यान व्यान चर्चा उर्चा बहुत उबाऊ हो जाती है। आप जाइए प्रवचन में, देखिए लोग जाते तो हैं प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन क्या होता है थोड़ी देर बाद सुनते सुनते वहीं सो जाते हैं, नींद आ गई, ऊब जाते हैं। क्या वही वही बातें कर रहे हैं, ये तो सुन चुके हैं। सत्य बोलो, धर्म से रहो, हिंसा नहीं करो, ये तो सुन चुके हैं। आदत तो वह सुनने आए, लेकिन सो गए। लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। ध्यानियों की तो आदत ही होती है, ध्यान में गिरे और सो गए, ऊब जाते हैं। अरे छोड़ो यार, लोग 5 मिनट पूजा नहीं कर पाते हैं, आरती करना उनको भारी लगने लगता है, कैसे आरती खत्म हो और हम चलें, उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ध्यान इतना आसान नहीं है। आसान तो है करना, लेकिन आसान इसलिए नहीं कि आप बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो बिना उकताए हुए ध्यान को करना, अभ्यास करना। और ऐसा भी नहीं कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया तो हो गया, सतत लगे रहना है। जब तक कि आप जो है अपनी इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों, अंतः इंद्रियों को रोक करके, संयमित करके मन और बुद्धि के पार नहीं चले जाते हैं,
उस तत्व का, उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक करना है। एक दिन में नहीं होता है, वर्षों लग जाते हैं, कई कई बार तो कई कई जन्म लग जाते हैं, तब जाके ध्यान सधता है। एक बात और कि ध्यान लग जाने के बाद, समाधि लग जाने के बाद, आत्म तत्व का अनुभव भी हो जाने के बाद, ये नहीं है कि आप बात खत्म हो गई, फिर अभ्यास करते रहना है। उस संस्कार को पुष्पित पल्वित करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है, दृढ़ करना पड़ता है। तो चित्त में ध्यान की जो भूमि होती है, उस अनुभव की, सत्य की, उस भूमि को दृढ़ करना पड़ता है। इतना मजबूत हो जाए वो ध्यान कि फिर आपका ध्यान भंग ही ना हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे निद्रा में हो, किसी भी अवस्था में हो, यानी कि चेतना की चारों अवस्थाओं में किसी में हो, जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, तुरिया में हो, हर वक्त आपकी चेतना ध्यान से युक्त हो, तो आप योगी कहलाओगे। एक बार आत्म उपलब्ध हो करके ही आप योगी नहीं हो पाओगे। जितनी देर रहोगे उस आत्मा के स्थिति में तो योगी हो, बाहर आ गए फिर भोगी हो गए। तो योगी सतत बने रहो, इसके लिए जरूरी है कि आपके ध्यान की जो भूमि है वो दृढ़ हो जानी चाहिए, लगातार, सतत, बिना उबे हुए, बिना परेशान हुए, बिना दुखी हुए। कहा जाता है कि बुद्ध भगवान जब ध्यान करते थे तो ऊब जाते थे, तो टहलने लगते थे, टहल टहल के ध्यान करते थे, स्थान बदल देते थे, पोस्चर बदल देते थे। चलो फिर से ध्यान करो, अभी बैठ के ध्यान कर रहे थे, अब खड़े होके ध्यान करेंगे, फिर लेट के ध्यान कर लेंगे, पेड़ के नीचे कर रहे थे, अब सड़क पे आके कर लेंगे। ध्यान करेंगे, लेकिन करेंगे, आप भी करो। ध्यान की जो इस अवस्था बताई है कि आप एक आसन पे बैठ के इस प्रकार से शरीर को स्थिर करके, मन को स्थिर करके ध्यान करो, वो विधि तो है, लेकिन बोध जो होता है वो ध्यान खड़े खड़े भी किया जा सकता है, लेट के भी किया जा सकता है। सध जाए तो उस बोध को जगाए रखना है लगातार, तब कहीं जाके बात बनती है, तब जाके चेतना स्थिर होती है, अपने केंद्र पे आती है। पिछले के अध्याय में हमने क्या जाना था कि सारी हलन चलन परिधि पे होती है, केंद्र पे नहीं होती है। चक्की का आप देखते हैं, जहां मूठ लगी होती है वो स्थिर होती है, चक्की चलती रहती है। गाड़ी का पहिया है, परिधि चलता रहता है, हब जो है एक्सेल स्थिर रहता है। तो बोध को अपने स्थिर रखना है, बनाए रखना है, उस बोध को ही चक्की की मूठ बना लेना है, जीवन पहिया का एक्सेल बना लेना है, स्थिर कर लेना है, तब जाके कहीं बात बनेगी, तब जाके कहीं आत्मा में स्थिर होगे, तब योगी होगे, आप योगारूढ़ होगे, स्थित प्रज्ञ होगे, आत्मज्ञानी होगे। उसके पहले जो भी आप कर रहे हो वह सब सिर्फ बाहर की बातें हैं, प्रवचन की बातें हैं, बतकही है और कुछ भी नहीं, इसका बहुत गहरा फल नहीं है मत। तो मित्रों, ये थी 23वें श्लोक पे आज की चर्चा। अब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में क्या कहते हैं, इस विषय पे हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार।